आज की बुक की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ऑफ रॉबर्ट। रॉबर्ट जो सुबह 7 बजे उठता है, उठ के शावर लेता है, मोबाइल में थोड़ी सी चैटिंग करता है, उसके बाद अगर टाइम बचे तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके कंपनी के लिए निकल जाता है। कोई ट्रांसपोर्ट या व्हीकल लेके वो अपने ऑफिस तक पहुंचता है। ऑफिस जाके वो अपना 9 to 5 में सारे के सारे जॉब कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करता है। उसके बाद वो वापस घर आता है। घर आके अपना डिनर कंप्लीट करता है। डिनर करने के बाद नेटफ्लिक्स या टीवी देखता है। उसके बाद मोबाइल में थोड़ा सा चैटिंग करके थोड़ा सा यूट्यूब देख के सो जाता है। ये स्टोरी आपको जानी पहचानी लग रही होगी। हाँ, ये स्टोरी हमारी और आपकी है। अगर आपके सिर पे कोई गन रख के आपको बताए कि अपने सारे पैसे दे दो वरना मार दूंगा, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप उसे अपने पैसे दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम पैसे कमाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को खर्च कर रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट क्या है? आप अपनी हेल्थ खराब करते हैं, रिलेशनशिप खराब करते हैं, फैमिली को भी खराब करते हैं और एट द एंड आप अपना माइंड भी खराब करते हैं। तो इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया बुक लिखी हुई है जिसमें हमें अपनी लाइफ और अपनी मनी को बैलेंस करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पैसों के लिए अपनी लाइफ को तबाह कर देते हैं। इसी पे लेखक ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है योर लाइफ और योर मनी। इस किताब में दिए हुए स्टेप्स से आप अपनी लाइफ और मनी को बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट समरी में पूरा का पूरा समझाऊंगा और आपको बढ़िया से बढ़िया वैल्यू देने की कोशिश करूंगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 1, डिसाइड इनफ। चाहे आप कितने भी पैसे कमा ले वो कभी भी आपके लिए इनफ नहीं होगा, पर आपकी एवरेज जरूरत के मुताबिक आपको एक इनफ पॉइंट डिसाइड करना ही होगा। उस इनफ पॉइंट के आके आपको पता चलेगा कि मेरे पास अगर इतना पैसा होगा तो मैं अपने खर्चे आराम से चला सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को आराम से रख सकता हूँ। स्टेप नंबर 2, मोर मनी इज नॉट इक्वल टू मोर हैप्पीनेस। एक सर्वे के मुताबिक जब सैलरीड लोगों से पूछा गया कि आप अपनी सैलरी कितनी हाइक करना चाहेंगे, तो ज्यादातर लोग ने 20 to 50% हाइक करने के लिए डिमांड की। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हर साल जब हमें इंक्रीमेंट आता है तो थोड़ी सी खुशी होती है, फिर 10 दिन या 1 महीने बाद हमें वापस से अपनी सैलरी काफी कम लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कितना भी मनी हो हमारे लिए कभी भी इनफ नहीं होता। इसलिए ये मत सोचिए कि ज्यादा पैसे से ज्यादा खुशी मिलेगी। स्टेप नंबर 3, आवरली इनकम। अपनी आवरली इनकम कैलकुलेट कीजिए। हमें जो सैलरी मिलती है वो सालाना मिलती है, उस सैलरी को आप आवरली डिवाइड कीजिए। इस सैलरी में से सबसे पहले अपनी सैलरी पाने के लिए जो हम खर्च करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिससे हम कंपनी जाते हैं, कंपनी में पहनने वाले यूनिफॉर्म्स, कंपनी के जॉब बचाने के लिए हमने जो कोर्सेज लिए वो कोर्सेज, उन सबका खर्चा इसमें से माइनस कीजिए। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसे आप अपने आवरली इनकम काउंट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने कम पैसे में काम कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, मनी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर और रुपीस, इट इज इन टर्म्स ऑफ लाइफ एनर्जी। हम पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी को खर्च कर रहे हैं। जैसे अगर आपकी आवरली इनकम 80 रुपीज है और आप दिन के 10 घंटे काम कर रहे हैं तो आप 800 रुपये जनरेट कर रहे हैं। मतलब आपको 800 रुपये कमाने के लिए एक दिन चाहिए। एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक दिन की मेहनत करनी पड़ेगी। एक गाड़ी खरीदने के लिए आपको करीब 2 साल की मेहनत लगेगी और उसके बाद आप अपनी इनकम को जनरेट कर पाते हैं। तो आपने पैसे कमाने के लिए अपनी जिंदगी को खर्च कर दिया है। इससे क्या होगा कि आप अपने एक्सपेंस पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे करने के लिए कितना दिन काम करना पड़ा है। स्टेप नंबर 5, ग्राफ इनकम एंड एक्सपेंस। फिजिक्स में एक कहावत है कि जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कि हमें अपने एक्सपेंस और इनकम दोनों के लिए रिकॉर्ड रखना है और उसका ग्राफ बनाना है कि हम कितना कमा रहे हो और कितना बचा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। हमारा ग्राफ का जो डिफरेंस है वो हमारी बचत है। उस बचत को आप किसी भी कैपिटल में लगाइए। जैसे हाउस ले लीजिए जिसे आप रेंट पे दे सकते हैं,
म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, एफडी में डाल दीजिए, ऐसी जगह पे डालिए जहां पे आपका पैसा बढ़े और उन कैपिटल इनकम से जो आने वाली इनकम है उसको भी अपनी इनकम में जोड़ते जाइए। जिस दिन आपकी कैपिटल इनकम इज इक्वल टू आपके एक्सपेंस हो गए, उस दिन आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और आपको अपने खर्चे चलाने के लिए किसी भी सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा एक्सप्लेनेशन काफी हेल्पफुल रहा होगा और हमारी समरी आपको पसंद आई हो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।